सन 1997 की तपती जून की दोपहर दिल्ली का ग्रीन पार्क इलाका हमेशा की तरह चहल पहल से भरा था। लोग अपने कामों में लगे हुए, दुकानों पर रोज की तरह भीड़ और गर्म हवा में पसीने की एक छिपछिपी परत। किसी को पता तक नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद यही इलाका 59 खामोश देहों का बोझ उठाने वाला है। दोपहर लगभग 3 बजे उपहार नाम का सिनेमा हॉल अपने रोज के दर्शकों से भर चुका था। लोग खुशी खुशी फिल्म देखने आए थे। कई परिवार, कई प्रेमी जोड़े, परीक्षा खत्म होने के बाद बाहर निकले छात्र और कुछ ऐसे भी जो घर की गर्मी से बचने के लिए ठंडे हॉल में जा बैठे थे। फिल्म की कहानी दर्शकों को डुबो चुकी थी। हॉल अंधेरा था, पर्दे पर युद्ध का दृश्य चल रहा था। तभी हॉल के पिछले हिस्से से हल्की हल्की जलने की गंध आने लगी। शुरू में किसी ने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। कभी पर्दे के पीछे से तार जलने पर भी ऐसी गंध आ जाती है, लोग यही सोचकर शांत बैठे रहे। लेकिन यह गंध एक आने वाले तूफान का पहला संकेत थी। उसी समय नीचे लगे भारी विद्युत यंत्र में जोरदार धमाका हुआ। गर्म तेल बाहर फैल गया और आग भड़क उठी। आग धीरे धीरे फैलने लगी और उसका काला जहरीला धुआं हवा की नलियों से सीधे ऊपर हॉल में पहुंचना शुरू हो गया। ऊपर बैठे लोगों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि नीचे से उठता धुआं, जिस पर अब भी किसी की नजर नहीं गई है, आने वाले मिनटों में उनकी सांसें छीन सकता है। यह पहला बड़ा मोड़ था, ऐसा मोड़ जिसने पूरी दिशा बदल दी। कुछ ही मिनटों में हॉल की हवा भारी और गर्म महसूस होने लगी। सबसे ऊपर बैठे दर्शकों ने खांसना शुरू किया। कुछ को आंखों में जलन होने लगी। जैसे ही लोगों ने उठकर बाहर निकलने की कोशिश की, असली डर सामने आया। मुख्य निकलने वाला दरवाजा बंद था, उस पर ताला लगा था और कई रास्तों पर अवैध कुर्सियां लगा दी गई थीं ताकि ज्यादा से ज्यादा टिकट बिक सके। नीचे की सीटों से लोग चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन धुआं इतना बढ़ चुका था कि 2 कदम आगे दिखना भी मुश्किल हो गया। यह दृश्य डर और हड़बड़ी का मिला जुला तूफान बन चुका था। किसी की चीख, किसी की पुकार, किसी का गिरना, किसी का धक्के खाना, सब कुछ एक ही धुंधलके में घुल चुका था। ऊपर की बालकनी में बैठे लोग सबसे ज्यादा फंसे हुए थे। उन्होंने जब नीचे उतरने की कोशिश की तो सीढ़ियां पहले ही धुएं से भर चुकी थीं। कई लोग सीढ़ियों पर ही बेहोश होकर गिरने लगे। धुएं का असर इतना तेज था कि कुछ ही सांसों में दिमाग सुन्न पड़ने लगता, शरीर कमजोर होने लगता और इंसान अपना संतुलन खो देता। नीचे हॉल में भी हालात अच्छे नहीं थे। लोग अंधेरे में एक दूसरे से टकरा रहे थे। कोई बच्चे को गोद में उठाए भाग रहा था, कोई पत्नी का हाथ पकड़े खींच रहा था, पर धुआं लगातार भारी होता जा रहा था। बाहर सड़क